बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम अपडेट देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इब्तिदाई हल्का बंदियों के नक्शाजात भी वेबसाइट पर मौजूद है। बिल्कुल, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट इस वक्त शाया कर दी है। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, इस मुतालिक हमें हमीद लंगरा अपडेट करेंगे। हमीद, आगाह कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी गई है और ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इब्तदाई हल्का बंदियों के नक्शाजात भी वेबसाइट पर मौजूद हैं। इब्तदाई हल्का बंदियों के इरशाद 30 दिन जो है वो मौका 27 दिसंबर से 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुतलका हल्का बंदियों का वोटर कर सकता है। इसके हवाले से ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी, इस रिप्रेजेंटेशन कह लें या एतराज़ात कहने, इसकी दरख्वास्त जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम पर 27 अक्टूबर तक देना जरूरी है। कमीशन फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक इन एतराज़ात पर फैसले करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक इन एतराज़ात के हवाले से एक हिदायतनामा भी जारी किया गया है और उसके मुताबिक फॉर्म 5 जो है वो भी अपलोड किया गया है, जिसके ऊपर ये एतराज़ात जो है वो दाखिल किए जा सकते हैं। एतराज़ात जो है मेमोरेंडम की सूरत में बनाम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पेश करना होंगे। मुतलका वोटर मेमोरेंडम पर दस्तखत करेगा, वो खुद या उसका नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन में जो है वो आकर ये जमा करवाएगा। एतराज़ात और नक्शाजात की 8 कापियाँ इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना होंगी। जिला के नक्शाजात इलेक्शन कमीशन से ज़रूरी कीमत अदा करके हासिल किए जा सकते हैं, जबकि इब्तदाई फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्के जो है वो 266 होंगे। सूबा पंजाब में 297 हल्के होंगे, सूबा सिंध में 130 हल्के होंगे, KPK में 115 हल्के होंगे और बलूचिस्तान में 51 हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी है। रिपोर्ट से मुतालिक हमीद लंगरा अपडेट कर रहे थे। आपको बहुत शुक्रिया। कनकोट में सावन और संदरानी कबाइल के दरमियान तसादुम में रॉकेट फटने से खातून 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। SSP कश्मीर रोहिल खोसा के मुताबिक लॉन्चर का गोला बच्चों के घर के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ मिला। बच्चे गोले को खिलौना समझकर घर ले आए। मकामी अफराद पुलिस के बयान की तस्दीक नहीं कर रहे। रिपोर्ट करेंगे कुदरतुल्लाह बंगवार। सिंध पुलिस का जदीद असला ना होने का रोना धोना, कबाइलियों का जदीद असला ओढ़ना बिछोना। सिंध के कच्चे के इलाके कबाइली जंगजुओं का महाज बन गए। कंदकोट में कबाइली तसादुम में रॉकेट चल गए। ना फटने वाले रॉकेट ने भी तबाही मचा दी। पुलिस के मुताबिक लॉन्चर से फायर किया गया रॉकेट बच्चे खेतों से खिलौना समझकर उठा लाए। घर में इसे तोड़ते हुए फट गया, जिससे हलाकतें हुई। SSP कश्मीर रोहिल खोसा का कहना था कि मजीद तफ्तीश जारी है। मुकामी आबादी ने पुलिस का मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुताहरिफ कबाइल सावंद और सुंदरानी ने एक दूसरे पर रॉकेट फायर करने का इल्जाम आयद किया और पुलिस पर मुखालिफ ग्रुप की सियासी सरपरस्ती का इल्जाम आयद किया है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने कनकोट में रॉकेट लॉन्चर वाक़े का नोटिस ले लिया। रॉकेट लॉन्चर जंगी सब्जोई गोट में कैसे पहुंचा, IG सिंध पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली गई। क्या कोई असलहे की खेप कच्चे में स्मगल हो रही थी? क्या गोट में डकैतों के सहूलतकार मौजूद थे? रॉकेट लॉन्चर कैसे ब्लास्ट हुआ जिससे इतना जानी नुकसान हो गया? तफसीली रिपोर्ट दी जाए, निगरान वज़ीर आला ने हिदायत कर दी। कश्मीर में कबाइली दुश्मनी 31 बरस बाद भी बदले की आग ना बुझ सकी। डोम की बरादरी में जमीन के तनाज़े पर बच्चों समेत 20 अफराद कत्ल कर दिए गए। रिपोर्ट करेंगे धनी बख्श नसीरानी। कबाइली दुश्मनी से तालीम, मईशत और इलाके का अमन बर्बाद हो गया। बडानी ग्रुप के ज़ईफुल उम्र खादिम हुसैन डोमकी का कहना था कि हमारे 8 मासूम बच्चों समेत 20 अफराद को जलाकर खाक कर दिया गया। मुखालिफिन ने हमारी जमीनों पर भी कब्जा किया। पुलिस खूनी मसले को हल कराने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमारे टोटल कत्ल हुए हैं ये तक 20 हैं। इसमें से 9 मर्द हैं, 3 औरतें हैं और 8 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 1.5 साल से लेकर माना तकरीबन 8-10 साल तक के बच्चे उसमें से शामिल हैं। हलवानी ग्रुप के जफरुल्लाह कहते हैं कि मुखालिफिन के घर में 1992 में बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इल्जाम हम पर लगाया गया। पुलिस ने हमारे 11 अफराद गिरफ्तार किए। हमारे भी 14 लोग कत्ल हो चुके हैं। 1992 से मसला चल रहा है। अभी तक दोनों साइड में कितना ही खून हो चुके हैं, कोई बीच में नहीं आया। उसी में अलावा हमारा 13 खून हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इस खूनी तसादुम को रोकने के लिए SSP कश्मीर रोहिल अहमद खोसो कामयाब होते हैं या फिर ये भी अपना वक्त पूरा होने के बाद ट्रांसफर हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श नसीरानी, GTV न्यूज़ कश्मीर।
पेशियां, तारीखें और समातें। 10 साल घरेलू मुलाजमा फातिमा कातिल केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ताहाल पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद हासिल करने में भी नाकाम रही है। मकतूला की वालिदा शबाना बीबी ने कत्ल की तहकीकात में सुस्त रवि के इस वक्त काम को इंतहाई दुख का इजहार किया है। फातिमा कत्ल केस में मरकजी मुल्जिमान की अदालत में पेशी। अदालत ने फैयाज शाह को 8 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मरकजी मुल्जिमान फैयाज शाह और पीर असद शाह की बीवी हिना शाह को पेश किया और 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरकजी मुल्जिमा हिना शाह को जुडिशल रिमांड पर वुमेन जेल सखर भेज दिया। सहूलत कारी केस में मंजूर दायो और एजाज काजी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान की अदालत में पेशी के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। मकतूला फातिमा की मां ने मुल्जिमा हिना शाह को सख्त सजा देने का एक बार फिर मुतालबा किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमांड मुकम्मल होने पर मुल्जिमान को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। सरगोदा में शरी तो क्या पुलिस अफसरान भी महफूज न रह सके। चोरों ने एसपी पेट्रोलिंग के घर का सफाया कर दिया। करोड़ों रुपए मालियत का सामान लूटकर फरार हो गए। सरगोदा के हसास तरीन इलाके में चोरों ने करोड़ों रुपए मालियत का सामान लूट लिया। एसपी हाईवे पेट्रोलिंग अख्तर जोया के घर से 1 करोड़ 60 लाख रुपए कैश, 81 तोला सोना, पिस्टल, क्लाशनकोफ और दीगर कीमती सामान गायब कर दिया। एफआईआर के मतन के मुताबिक चोरी के वक्त घर में कोई भी फर्द मौजूद नहीं था। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ एसपी की मदईयत में मुतालिका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चोरी पर सीना जोरी। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन पर धमकी आमेज जबान इस्तेमाल करने वाला अफगानी पकड़े जाने पर माफिया मांगने लगा। एक ही दिन में मौसूफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मौसूफ का पहले और बाद में क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हाय उल्टा है, मेरे को मान जाऊंगा इस गवर्नमेंट की। कैमरा बंद। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सिंध पुलिस पाकिस्तान गवर्नमेंट से, जो मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो चढ़ाया था, गवर्नमेंट के खिलाफ बात किया था, गाली गलौज किया था। मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद मेरे माँ बाप का तौबा। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकली के बाद जेल इंतजामिया ने इनकी जेल क्लास भी तब्दील कर दी है। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को क्लास बी से जेल के सर्कल 4 के सेल ई में मुंतकिल कर दिया गया है। बात करेंगे, रईस अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया। रईस, क्या मालूम हो रहा है, जेल जराये क्या बता रहे हैं इस बारे में? जी, रावलपिंडी चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकिली के बाद आज एक और पेशरफ्त सामने आई है। जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई की मुंतकिली के बाद जेल क्लास तब्दील कर दी। पीटीआई चेयरमैन की जेल मुंतकिली के बाद क्लास बी में मुंतकिल किया गया था। जराये ने बताया है कि अब चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल के सर्कल 4 के सेल ई में मुंतकिल कर दिया गया है। अडियाला जेल में कायम सर्कल 4A, B, C, D और E सेल पर मुश्तमिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी, परवेज इलाही और अली वजीर सर्कल 4 में भी कैद रह चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई को कल हाई कोर्ट के हुक्म पर गुज़श्ता रोज फुल प्रूफ सिक्योरिटी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अगस्त की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत मुकम्मल हो गई है। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 83 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी आदाद-ओ-शुमार का तफसीली जायजा लेकर फैसला करेगी। मजीद तफसीलात जानते हुए चीफ इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, अपडेट कीजिएगा। जैसे ओपन हेयरिंग हुई है नेपरा की और अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से जो मांगा गया था 1 रुपया 83 पैसे का, जिस पर फैसला महफूज किया गया, लेकिन इस दौरान जो है काफ़ी नेपरा काम ने जो एमपीडीसी है खासकर उसकी कारकर्दगी पर काफ़ी तनकीद की और उनका तफसीली निज़ाम को जो बेहतरी दिलानी थी वो आज तक नहीं लाई जा सकी और बार बार डिस्ट्रीब्यूशन के लासेस भी सार्फिन से वसूल किए जाते हैं और नेपरा के सामने पेश कर दी जाते हैं। फर्नेस ऑयल के जो प्लांट्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है उनको भी चलाया जा रहा है और 2.5 साल से उनका ये सुन रहे हैं कि तफसीली निज़ाम बेहतर होगा। अब नेपरा आइंदा चंद रोज में इसका फैसला करेगा और अगर ये इंक्रीज कर दी जाती है तो अगले माह के दौरान बिलों में इसके। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान, आपने अपडेट किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 7 गैर कानूनी हाइड्रेंट को मस्मार कर दिया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि लाखों गैलन पानी जखीरा भी बरामद कर लिया है। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान 7 गैर कानूनी हाइड्रेंट को मस्मार कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 7 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मशवार किया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए दुबई मीटिंग के दौरान कोई पेशरफ्त न हो सकी। इसलिए ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मीटिंग बैरून मुल्क रखना वसाइल का गलत इस्तेमाल था।
सीए इंतजामिया ने आउटसोर्सिंग के लिए दुबई इजलास की तफसीलात बताने से भी गुरेज कर दिया है। अशूबे चश्म का वबाई मर्ज पे काबू। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 4 दिन तालीमी इदारों को बंद करने की हिदायत कर दी है। महकमा सेहत अभी तक बेहोशी के आलम में है। सिर्फ बयानात जारी करके शहरियों को तसल्ली दी जा रही है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इमरान लतीफ़। लाहौर में आशूबे चश्म का वबाई मर्ज तेजी से फैलने लगा। हर चौथा शख्स इस मर्ज का शिकार। महकमा सेहत लंबी तान कर पहले सोता रहा, अब जागा भी तो नाकाफी इंतजामात की शिकायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अचानक लाहौर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का दौरा। आशूबे चश्म का मर्ज 24 घंटों में 3000 से ज्यादा शहरियों को मुतासिर कर रहा है। वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने यह कहकर जान छुड़ा ली के इक़दाम करने होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी तादाद पिछले साल हर साल आता है, लेकिन इस साल ऑलमोस्ट डबल है और कोई 3.5 लाख को टच कर चुकी है। लेकिन ये ख़तरनाक इसलिए नहीं है कि ये एक वायरल डिजीज़ है जो आँख की सफ़ेद पुतली है जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं, उसको ये इन्वॉल्व करती है। तालीमी इदारों में मर्ज तेजी से फैलने के बाद वालिदैन और बच्चे दोनों ही परेशान। बोले कि चलें देर से ही सही, हुकूमत जागी तो। बच्चों को वैसी छुट्टियां कराई 1-2 दिन हो गए तकरीबन, क्योंकि वायरस ज़्यादा फैल गया है। इसकी वजह से ना हम बच्चों को अच्छा इक़दाम है, छुट्टियां कर दी हैं। वबाई मर्ज ने अब तक 3 लाख से ज्यादा शहरियों को मुतासिर कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मर्ज से बचने का वाहिद हल सिर्फ एहतियात है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकार शौकत के साथ इमरान लतीफ़, GTV न्यूज़ लाहौर। नाज़रीन, कराची ने फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। कराची दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर करार। एक क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कुवैत सिटी दूसरे, लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। जलील जरबार की रिपोर्ट देखिए। जगह जगह गंदगी और बेशतर जगहों पर जलता हुआ कचरे का ढेर, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्रियों का फुजला और बहुत कुछ कराची को एक नहीं बहुत सौ ने मिलकर आलूदा किया है। टू स्टॉक जो गाड़ियां हैं, ये तो हर जगह में पाबंदी लगी हुई इन पे। ये जो चिंचियाँ चल रही है आपकी, जो धुआं निकल रहा है तो इसमें से तो भी सारा आलूदगी भी तो फैलेगा ना, और क्या होगा। देखें ये जो भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं धुआं मारती हैं, जिसकी वजह से आँखों के मसले बनते हैं। उसके बाद सांस का तो बहुत ही ज़्यादा मसला बनता है कराची में। सियासतदान को सब पार्टी झूठ पैसा जो तो बोलते हैं काम निकालते हैं, मतलब के लोग इस मुल्क के लिए अल्लाह है बस, जो निज़ाम चल रहा है। वो सारे जो धुआं है वो इंसान के पेट में चले जाते हैं। ट्रैफिक वाले कोई अपना काम सर अंजाम नहीं दे रहे होते हैं। शहर इतना आलूदा हो चुका है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ने कराची को आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर दे दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक फिजाई आलूदगी 207 रिकॉर्ड की गई है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। दूसरे नंबर पर कुवैत सिटी आता है और तीसरे नंबर पर लाहौर आता है, जो आलूदा तरीन शहरों में अपनी मिसाल आप है। सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी भिखारी दर्द सर बन गए। अरब ममालिक में 90% गिरफ्तार फकीरों का ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानियों के इजलास में इंकशाफ। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा है कि हम तो अब बंगाली और नेपाली अफराद से भी कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं। सिंध में सरकारी दफातर की जंग जारी है। महकमा सकाफत और महकमा सयाहत आमने सामने आ गए। महकमा सकाफत, सरदार शाह के दौर में लोग स्टूडियो और कैफे सकाफत का सेट तोड़ दिया गया। महकमा सकाफत में महकमा सयाहत के बिल्डिंग पिथम ऑफिस में स्टूडियो बनाए गए। इस मुतालिक तफसीलात जमजम सईद से जानते हैं। जमजम आका कीजिएगा। जी देखिए, सिंध में सरकारी दफातर की जंग छिड़ गई है। महकमा सकाफत और महकमा सयाहत आमने सामने आ गए। महकमा सकाफत सरदार शाह के दौर में बने लोक स्टूडियो और कैसे सकाफत का सेटअप जो है वो तोड़ दिया गया है। महकमा सकाफत ने महकमा सयाहत के बिल्डिंग पिथम ऑफिस में स्टूडियो बनाए थे। लोक स्टूडियो में सिंध भर के गुलकारों के गाने रिकॉर्ड किए जाते थे। सरकारी सतह पर कैसे सकाफत में सिंध की सकाफत और अदीबों पर प्रोग्राम होते थे। लेकिन जराए महकमा सकाफत के मुताबिक निगरान वजीर सयाहत ने कहा है कि दफ्तर हमारा है, जगह जो है वो खाली करवाई जाए। जगह खाली करने से पहले जो है वो स्टूडियो को यहाँ से तोड़ दिया गया। लाखों रुपए के सरकारी सामान को जो है वो खराब कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जमजम। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात माशी बहरान का शिकार हो गई, जिसकी वजह से इंतजामिया को मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरियात पूरी करने के लिए जामियात ने फीसें बढ़ा दी हैं, जिसका तमाम बोझ तलबा पे पड़ गया है। इस सिलसिले में निगरान सूबाई वजीर बराए आला तालीम डॉक्टर कासिम जान ने क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ कई यूनिवर्सिटियाँ जो है वो तकलीफ़ में हैं। नई यूनिवर्सिटियाँ इतनी सीरियस ट्रबल में नहीं हैं, लेकिन जो पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, पाँच पुरानी यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पर ज़रा मुश्किलात ज़्यादा हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब दोनों सीरियसली
इस पर कंसर्न्ड हैं, वो सीरियसली सोच रहे हैं और केस हुकूमत के पास है। मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ रिलीफ मिल जाएगा, यूनिवर्सिटियाँ बंद होने तक नहीं पहुँचेंगी। मियाँ चन्नू के इलाके गुलबर्ग टाउन में सांप ने रेस्क्यू रजाकारों की दौड़ें लगवा दी। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद सांप को मकान से पकड़ लिया गया। रेस्क्यू रजाकारों के मुताबिक सांप इंतहाई जहरीला है। सज्जाद बलोच की रिपोर्ट देखिए। मियाँ चन्नू में सांप देखे जाने की इत्तला पर रेस्क्यू रजाकारों को तलब कर लिया गया। रेस्क्यू रजाकार इलाके के घर घर में सांप को ढूंढते रहे। सांप को ढूंढने की कोशिश में शहरी भी शामिल हो गए। 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद सांप को मकान से पकड़ लिया गया। रेस्क्यू रजाकारों के मुताबिक सांप इंतहाई जहरीला है, अगर किसी को काट लेता तो फौरन मौत वाक़ई हो सकती थी। सयाहों की जन्नत खैबर पख्तूनख्वा रवा साल 9 माह के दौरान सयाहों की आमद ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाले। जनवरी से अब तक 1 करोड़ से जायद मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लिया। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों की आमद के साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। रवा साल 9 माह के दौरान 1 करोड़ 11,20,535 सयाहों ने सूबे का रुख किया। सबसे ज्यादा रश नारान का आगान में देखने को मिला, जहां 587 गैर मुल्की सयाहों समेत 35,31,976 मकामी सयाह तफरीह की गर्ज से पहुँचे। आदादोशुमार के मुताबिक रवा साल 3,369 गैर मुल्की सयाहों ने भी सयाहती मकामात की सैर की, जिनमें दीर अपर, मालम जबा, गिलगित, चतराल अपर, चतराल लोअर और दीगर इलाके शामिल हैं। 34 लाख सयाहों ने गिलगित देखा, 33 लाख सयाहों ने अपर चतराल, 26 लाख सयाहों ने मालम जब्बा, 9 लाख सयाहों ने दीर अपर और 4 लाख से जायद सयाहों ने चतराल लोअर की सैर की। महकमा सियाहत और सकाफत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल सयाहों की तादाद में 22,60,000 से जायद का इजाफा हुआ है। इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। नात महबूबे किब्रिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ को कहते हैं, जो खुदा से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन शोरा कराम और नात खां हक़ के मुहतत अदा करने की कोशिश करते हैं। शार शेर कहकर और नात खां इन्हें पढ़कर यहाँ कुछ ऐसे ही कलाम पेश खिदमत हैं जो चश्मे तसव्वुर में सुनने वालों को कहीं से कहीं ले जाते हैं। मोहम्मद मोहसिन रिपोर्ट करेंगे। नात लिखने की तमन्ना लिए इस सोच में हूँ, खुद जो ममदू है खुदा हो उसे मैं क्या लिखूं। आम तासुर है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमान ही कहते और पढ़ते हैं, लेकिन दर असल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मजहबो मसलक से मावरा है। 20वीं सदी ईस्वी के बरेली से ताल्लुक रखने वाले नात गो शायर अहमद रजा खान ने एक नात कही, जिसका हर शेर 4 जबानों अरबी, फारसी, हिंदी और उर्दू जबान में कहा गया है। मारूफ नातख़्वां सईद हाशमी ने अपने मखसूस अंदाज में इस कलाम को पढ़कर अम्र कर दिया। 20वीं सदी में एक और शायर मुजफ्फर वारसी ने भी वो कमाल कलाम कहे और पढ़े कि नस्लें गुजर गईं, लेकिन उनकी चाशनी कम नहीं हुई। 60 और 70 के अशरे में रेडियो पाकिस्तान से बाद नमाज फज्र मुजफ्फर वारसी की नात पेश की जाती थी। सुबह के धुंधलके में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो भी मुजफ्फर वारसी की आवाज में, ईमान ताज़ा कर देती थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।